So hi guys, welcome to our channel. So today in this video, we are going to solve exercise 9.3, question number 18 of BS Grade 1. Basically, this question related to the limit comparison test and comparison test. So you should have the basic idea of limit comparison test and the comparison test. तो इसके लिए आपको हमारे चैनल पर जाके प्लेलिस्ट एक होगा एक्सरसाइज 9 इनफाइनाइट सीरीज का प्लेलिस्ट होगा, उसको जाके देखना होगा, ठीक है। अगर आपको लिमिट कंपेरिजन टेस्ट और कंपेरिजन टेस्ट का आइडिया नहीं है, या तो आप सिंपली सर्च कीजिएगा एक्सरसाइज 9.3 क्वेश्चन नंबर जो भी आपका होगा वो सर्च कीजिएगा, समझ में आ जाएगा। एक नंबर से देखिएगा क्वेश्चन को तो आपको समझ में आएगा लिमिट कंपेरिजन टेस्ट और इंटीग्रल टेस्ट होता क्या है बेसिक, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट है तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए ये वाला लिंक टेलीग्राम ग्रुप का है, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ समझ सकते हैं, अपने क्वेश्चन भी भेज सकते हैं, ठीक। और कोई क्वेश्चन पूछना या सवाल पूछना तो इंस्टाग्राम है ही, इंस्टाग्राम पर आप सवाल पूछ सकते हैं, ठीक है। टेलीग्राम पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा इससे रिलेटेड, तो प्लीज़ आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको बेनिफिट हो, ठीक है। हम लोग सॉल्व करने वाले हैं कौन सा क्वेश्चन, इन्फिनिट सीरीज का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। ज़्यादा दिक्कत हो तो आप लोग क्या कीजिएगा, इन्फिनिट सीरीज का प्लेलिस्ट लिखिएगा, ठीक है। या आपके वीडियो सेशन के नीचे ही इन्फिनिट सीरीज का लिस्ट आ जाएगा अगर हमारे सब्सक्राइबर हैं तब। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा। सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसको देख के आपको लग रहा होगा कि यहाँ इंटीग्रल टेस्ट अप्लाई हो सकता है, इनको ये क्वेश्चन समझ में थोड़ा थोड़ा आ रहा होगा, ठीक है। इंटीग्रल इंटीग्रल टेस्ट जो है इसमें इंटीग्रल टेस्ट कैन बी अप्लाइड, बट हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो हम लोग क्या लास्ट पार्ट में आ जाता है, क्या बहुत ज़्यादा सिंपल कॉम्प्लेक्स पार्ट आता है e⁻ टी स्क्वायर, ठीक है। इस टाइप से आ जाता है, ठीक है, t²/2। अगर हम सब्स्टिट्यूशन करके सॉल्व करते हैं तब कोई भी चीज़ का, तो बेसिकली इसको निकालना थोड़ा सा मतलब दिक्कत वाला बात है। जनरल हम इंटीग्रेशन से सॉल्व इसको नहीं कर सकते। हाई कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन तो अभी हम लोग पढ़े नहीं है, कैलकुलस की बात कर रहे हैं तो कैलकुलस में ही रहते हैं, ठीक है। तो इंटीग्रल टेस्ट से ये फाइंड होने वाला नहीं है बेसिकली, जहाँ तक हम लोग जान रहे हैं। लेकिन हम क्या करेंगे, लिमिट कंपेरिजन टेस्ट लगाएंगे, ठीक। तो लिमिट कंपेरिजन टेस्ट क्या है, जिनको भी नहीं पता है तो वो कृपया करके क्या करेंगे, पिछला वीडियो देख लेंगे, नहीं तो थोड़ा देर रुकेंगे, आगे समझ में आने वाला है लिमिट कंपेरिजन टेस्ट होता क्या है बेसिकली। तो यूजिंग लिमिट कंपेरिजन टेस्ट हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ए एन लिख लिए और बी एन लिख लिए, ठीक है। देखो ए एन और बी एन लिखने का जो कारण होता है, कैसे लिखते हैं वो चीज़ें मैंने क्वेश्चन नंबर 1 समझाया हुआ है, तो कृपया वहाँ जाके समझे। बेसिक आइडिया मैं यहाँ पर आपको दे सकता हूँ कि लॉग इन मैंने क्यों हटा दिया, ठीक है। तो लॉग इन कांट अफेक्ट वेरी मच, ठीक। इस टर्म को जो है लॉग इन ज़्यादा अफेक्ट नहीं कर पाएगा, लेकिन जो एन है वो ज़्यादा इफेक्टिवली अफेक्ट करेगा। इसीलिए हमने क्या किया, लॉग इन को यहाँ पर रिड्यूस कर दिया, हटा दिया, ठीक है। तो चलो बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले समझते हैं लिमिट कंपेरिजन टेस्ट होता क्या है, क्या क्या वैल्यू आएंगे तो क्या क्या आंसर हो सकते हैं वो हम समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले आ जाता है लिमिट कंपेरिजन टेस्ट और उसके कुछ कंडीशंस। जैसे कि हमने ए एन और बी एन बना लिया है ताकि आपको समझ में आए कि ए एन और बी एन क्या है, जो भी पहली बार देख रहे हैं। और ए एन और बी एन क्या है, फॉर ऑल पॉजिटिव वैल्यू। एन की जो वैल्यू यहाँ पर है, एन ग्रेटर देन 2 है यहाँ पर, ठीक है। एन की वैल्यू ग्रेटर देन 2, ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 है, मतलब यहाँ से लेकर इन्फिनिटी तक एन रहेगा, ठीक। अब द फॉलोइंग लिमिट कंपेरिजन टेस्ट आर वैलिड। अगर इस चीज़ का जो वैल्यू है, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एन बाई बी एन का जो वैल्यू है, एक फाइनाइट नंबर आता है, 0 से इन्फिनिटी के बीच एक फाइनाइट नंबर आता है, तो उस ए एन और बी एन दोनों कन्वर्ज कर सकते हैं या डाइवर्ज कर सकते हैं। हम ये नहीं बोल सकते कि दोनों कन्वर्ज ही करेंगे, दोनों डाइवर्ज करेंगे, लेकिन दोनों एक साथ जो भी होंगे, अगर एक कन्वर्ज करेगा तो एक दूसरा भी कन्वर्ज करेगा। सिमिलरली अगर एक डाइवर्ज करता है दूसरा भी क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा। अब ये बात देखते हैं कि लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एन बाई बी एन अगर 0 हो जाता है तब क्या होता है, अगर बी एन समेशन बी एन क्या होता है, कन्वर्जेंट। इसका मतलब क्या समझ में आता है आपको, समेशन बी एन जो है ये क्या है, कन्वर्जेंट है, ठीक है। और इसका इम्प्लाई क्या करता है कि समेशन ए एन भी क्या है, ऑल्सो कन्वर्जेंट। देखो ये पार्ट से निकलने के बाद हम कंपेरिजन टेस्ट लगा सकते हैं। कंपेरिजन टेस्ट में ये बोला गया कि अगर आपका एक कन्वर्जेंट है, सिंपल पार्ट अगर कन्वर्जेंट है, सिंपल पार्ट मतलब बी एन अगर कन्वर्जेंट है तो एन भी आपका कन्वर्जेंट होगा। यही प्रिंसिपल का ये यूज कर रहा है। In last case, if we get limit n tends to infinity a n by b n equal to infinity, then summation n equal to 1 to infinity b n डाइवर्जेंट होगा। ये इम्प्लाई करता है कि ए एन भी क्या होगा, डाइवर्जेंट। तो बेसिकली हम कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं कि अगर मेरा वैल्यू, अगर मेरा लिमिट कंपेरिजन टेस्ट का वैल्यू, मान लो लिमिट कंपेरिजन टेस्ट को एल मान लेते हैं, एल इक्वल टू 0 से लेके इन्फिनिटी के बीच में कोई नंबर आता है, तो दोनों जो सीरीज है ए एन और बी एन है तो क्या कर सकता है, कन्वर्ज भी कर सकते हैं
और डाइवर्ज भी कर सकते हैं, ठीक है। ये दोनों कंडीशन क्या हो सकता है, मिल सकता है हमको, ठीक। लेकिन एल इक्वल टू अगर हमको जीरो मिल जाता है, परफेक्टली जीरो मिल जाता है, तो बी एन कन्वर्ज करता है, अकॉर्डिंगली ए एन में क्या होता है, कन्वर्ज हो जाता है। मतलब अगर एल इक्वल टू हमको जीरो मिल गया तो हमको ये अंदेशा हो जाता है कि दोनों क्या हो जाएगा, कन्वर्ज हो जाएंगे, ठीक है। सिमिलरली एल इक्वल टू इन्फिनिटी मिलता है तो इसका मतलब क्या होता है, बी एन मेरा क्या हो जाता है, डाइवर्जेंट हो जाता है, बी एन डाइवर्जेंट हो जाता है। और ए एन भी क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट अकॉर्डिंग टू कंपेरिजन टेस्ट। बहुत मोटी मोटी बातें हो गई होंगी, थ्योरी ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा होगा। बेसिकली बढ़ते हैं इसका सॉल्यूशन की ओर, तभी आपको कुछ दिमाग में घुसेगा, ठीक है। ए एन बी एन हमारा निकल गया, अब हम लिमिट निकालते हैं, ठीक है। लिमिट निकालते क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू जीरो। अभी हमने पढ़ा है कि अगर ये जीरो होता है तो हमारा बी एन क्या होता है, कन्वर्जेंट हो जाता है, ठीक। लेकिन अगर हम इसको चेक करते हैं, ठीक, एन इक्वल टू जीरो यहाँ पर निकल गया और ये वैल्यू जो है इसके बीच में होता है, 1 मिनट रुकना, ये वाला बात है। लेकिन अब हम क्या करते हैं, चेक करते हैं थोड़ा सा, ठीक है। समेशन बी एन इम्प्लाई कन्वर्जेंट, लेकिन हम बी एन को चेक करते हैं किससे, पी सीरीज की मदद से। अगर हम पी सीरीज लगाते हैं, ठीक, लिमिट टेस्ट से हमारा वैल्यू जो निकला वो क्या निकला, जीरो निकला है। ये समझ में मतलब एक फाइनाइट नंबर है, क्लियर है बातें। अब हम क्या करेंगे, इसको टेस्ट करेंगे पी सीरीज टेस्ट से, ठीक। एक फाइनाइट नंबर निकला, अब इसको क्या करेंगे, हम पी सीरीज टेस्ट से टेस्ट करेंगे। इसमें अगर पी की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 होती है तभी क्या होता है, सीरीज कन्वर्जेंट होता है। बेसिकली यहाँ जो है 1/√n, इसका मतलब क्या है, 1/n⁻²। तो यहाँ पर जो p का वैल्यू है आपके पास, p का वैल्यू है 1/2 जो कि लेस देन 1 है। तो इसका मतलब क्या है, bn क्या है आपका, डाइवर्जेंट है। अकॉर्डिंग टू लिमिट कंपेरिजन टेस्ट, अगर bn डाइवर्जेंट है तो क्या हो जाएगा, en भी क्या होगा, डाइवर्जेंट है। क्योंकि जो इसका वैल्यू है वो क्या आया है, जीरो, जो कि एक फाइनाइट नंबर हम मानते हैं, ठीक है, फाइनाइट नंबर है। तो यही देखो जो उसमें लिखा हुआ है थियरी में वो भी सही है, लेकिन विथ रिस्पेक्ट टू द पीस रजिस्ट्रेशन कंपेरिजन टेस्ट, यहाँ पर हम लोग ये बोल सकते हैं कि बी एन क्या है, डाइवर्जेंट है। क्लियर है बातें। सिमिलरली अगर बी एन डाइवर्जेंट होता है तो अकॉर्डिंग टू कंपेरिजन टेस्ट ए एन भी क्या हो जाएगा आपका, डाइवर्जेंट हो जाएगा, जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पर, जैसा आपका पीस रजिस्टर से दिख रहा होगा। अकॉर्डिंग टू पीस रजिस्टर टेस्ट तो बी एन इक्वल टू 1/n⁻²। तो एन का वैल्यू क्या है, एन की जो पावर है वो क्या है, 1/2 है, जो कि लेस देन 1 है। इसीलिए क्या हो जाएगा, बी एन क्या हो जाएगा, डाइवर्ज कर जाएगा। सिमिलरली अब कंपेरिजन टेस्ट अगर हम लोग जानते हैं तो कंपेरिजन टेस्ट अगर बी एन कन्वर्ज करता है तो ए एन भी कन्वर्ज करेगा। सिमिलरली यहाँ पर बी एन डाइवर्ज कर रहा है तो ए एन भी यहाँ पर क्या होगा, डाइवर्ज हो जाएगा। तो बेसिक बेसिक आइडिया आपको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा, ठीक है। एब्सोल्युटली इसका मतलब क्या हो गया, हमारा जो सीरीज है वो क्या हो जाएगा, डाइवर्ज कर जाएगा, ठीक है। हमारा जो सीरीज है वो क्या कर जाएगा, डाइवर्ज कर जाएगा। तो बेसिक बेसिक आइडिया आपको लग गया होगा कैसे इसको सॉल्व करते हैं लिमिट कंपेरिजन टेस्ट को, ठीक। जो थ्योरी में है वो भी सही है, लेकिन अगर हम लोग देखो सिंपल बात है, 1/√n अगर हम इसको देखते हैं ये क्या हो जाएगा, n⁻1/2। और अकॉर्डिंग टू पी सीरीज टेस्ट के अकॉर्डिंग क्या होता है यहाँ पर, ये क्या हो जाएगा, पी की जो वैल्यू है लेस देन 1 हो जाती है। उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, इसको रिजेक्ट कर देते हैं कि बी एन जो हमारा डाइवर्ज हो रहा है। तो वो कंडीशन ही फॉलो, अगर बी एन डाइवर्ज कर रहा है तो एन भी क्या करेगा, हमारा डाइवर्ज कर जाएगा। तो कहानी समझ में आ गया होगा यहाँ तक। मुझे नहीं लगता यहाँ तक आपको कोई डाउट होगा। अगर आपको कोई डाउट हो, मन में कोई प्रश्न का हो, इंस्टाग्राम है, टेलीग्राम है, यूट्यूब कमेंट बॉक्स है, कुछ भी आप वहाँ अपने कमेंट को शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।